कितना इजी हो गया ना। व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, लोगों को जोड़ो, खूब धमाल करो। बहुत सिंपल है। बनाने वाले को भी मजा आता है और जुड़ने वालों को भी मजा आता है। पता है, हमें उसने ग्रुप बनाया था और उसके ग्रुप में हमको ऐड कर लिया है। तुम नहीं हो उस ग्रुप में, हम उसको बोल देंगे तुमको भी ऐड कर लेगी। मतलब खुद का तो समय कर रहे बर्बाद, सामने वाले को भी जोड़ लिया कि तेरे के साथ तेरा कैसे भला हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे ये मैंने क्या बोल दिया। यस, हमें लोग लिखना सिखाते, हमें लोग पढ़ना सिखाते हैं, लोग मनी मैनेजमेंट भी सिखाते हैं, लेकिन कोई हमें टाइम मैनेजमेंट नहीं सिखाता है। ये हमें खुद सीखना होता है। हमें खुद जानना होता है कि कौन सा ग्रुप, कौन से लोग हमारे लिए सही है। हमें ये पता होता है कि हमारी पॉकेट में कितनी मनी है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि हमारे पास कितना समय है। नहीं पता होता है ना। सो क्यों हम उसको इतना इजीली वेस्ट कर देते हैं? क्यों? क्योंकि ये हमें मुफ्त में मिला है। ऊपर वाला अगर हमें आज लिख दे कि हमारे पास सिर्फ 5 साल है, देखिए आप में से हम कोई भी किसी ग्रुप में जुड़ना पसंद नहीं करेंगे। हम अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने लग जाएंगे। हमारे बच्चों के लिए बैंक बैलेंस इकट्ठा करने लग जाएंगे, हमारे परिवार के लिए एफडियां करने लग जाएंगे, जमाने भर की चीजें हम सीखने लग जाएंगे कि कोई नहीं, 1 महीने ही सही, 2 महीने ही सही, आने वाला जितना समय है मैं पैसा जोड़ने लग जाऊं और मैं वो कुछ अच्छा कर जाऊं कि मेरे जाने के बाद मेरे घर वालों का भला हो सके। ऐसा तभी क्यों होता है? जब हमें पता चल जाता है कि अरे अब हमारे पास समय कम है, या जब हमें ये पता चल जाए कि अरे बच्चे की फीस भरनी है या कुछ अलग से और खर्चा आ गया है, तो अब क्या करें? तो कोई जो है दूसरा फ्रीलांसिंग करने लग जाएगा, कोई दूसरा काम करने लग जाएगा। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी चीज होती है। तो ये सब चीजें हम तभी क्यों करते हैं? हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स तभी क्यों लगाते हैं, या क्वालिटी वर्क हम तभी क्यों करते हैं जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आन पड़ती है या हमें कोई व्यवस्था करनी पड़ती है। हम अपनी लाइफ को इतनी लाइटली क्यों लेते हैं? हमें खुद डिसाइड करना होगा कि हमें अपना समय कहाँ इन्वेस्ट करना है। उन सो कॉल्ड दोस्तों के बीच में जहां हम पार्टीज करने के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हमें अगर पार्टीज में जाना है, अगर हमें ग्रुप में जाना है, हमें जाके पहले पार्लर जाना होगा, उसके लिए हमें वहां जाकर पैसा खर्चा करना है। क्योंकि अरे अभी तक तो सब चल रहा था, लेकिन अब सडनली आ गया ना इन्विटेशन, अच्छा नहीं लगता है, हुआ ना पैसा खर्चा। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि पार्लर जाना खराब चीज है, लेकिन सिर्फ उस पार्टी में जाने के लिए अभी नीड नहीं था, लेकिन उस पार्टी में जाने के लिए हमारा पैसा खर्चा हुआ ना, ये हमारी मेहनत का पैसा है ना। क्या ये अभी जरूरी था? पर हमने खर्चा करा। इसलिए नहीं खर्चा करा क्योंकि हमारे लिए जरूरी, इसलिए कि लोग क्या कहेंगे, लोगों को हम अच्छे नहीं दिखेंगे। दूसरा, ये ड्रेस मैंने लास्ट पार्टी में पहन ली थी, लोगों ने देख ली है, अब मुझे ये पार्टी में दूसरा ड्रेस पहनना है। हम फटाफट कोई एप्लीकेशन खोल लिए, ड्रेस ऑर्डर कर दी है, हमें 2 दिन में मिल जाएगी। पैसा खर्चा हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? इस पैसे को हमने कितनी मेहनत से कमाया था। हाँ, जेन्युइनली आपको जरूरत है, आप खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये पैसा हम कमाते हैं इसलिए कि हमारी लाइफ को अच्छे से जी सके। बट सिर्फ सो कॉल्ड फ्रेंड्स के लिए, सो कॉल्ड पार्टीज के लिए, सो कॉल्ड शो ऑफ के लिए, क्या ये सही है? अगर आपको पता चल जाए कि आप 3 दिन के बाद मरने वाले हैं, तो क्या आप पार्टी करने जाएंगे? क्या आप अपना समय खराब करेंगे? नहीं, आप फटाफट वो सब चीजें करने लग जाएंगे जो आपकी प्रायोरिटीज में आता है, जो आपकी फैमिली के लिए जरूरी है। तो हम इस लाइफ को इतना लाइटली क्यों लेते हैं? हमें लिखना सिखाया है, हमें पढ़ना सिखाया है, हम मनी मैनेजमेंट तक सीख जाते हैं, तो फिर हम टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं सीखते हैं? हमें संस्कृति से जुड़े रहना है, क्योंकि ये संस्कृति ही है ऐसी चीजें जो हमें संस्कारों से जोड़े रखती है। और हमारे संस्कार ही एक ऐसी चीज है जो बिना सिखाए हमें टाइम मैनेजमेंट भी सिखाते हैं। हमारे घर वालों ने देखो हमें शुरू से सिखाया होता है, हमें सुबह जल्दी उठना होता है, फिर हमें उसके बाद नहा धोकर पूजा पाठ करनी है, ईश्वर का ध्यान करना है, घर के दूसरे कामकाज करने हैं। ये सब चीजें हमारे घर वालों ने हमें सिखाया है, ये सब हमारे संस्कारों से आया है। तो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें टाइम मैनेजमेंट है। सुबह हम जल्दी उठे, उसके बाद अपने आप हमारा रूटीन बना हुआ है। तो संस्कार एक ऐसी चीज है जो आपको टाइम मैनेजमेंट भी सिखाते हैं। लेकिन आज का ट्रेंड है ना, हम इतना नहीं मानते, जितना हमसे होता है उतना ही हम करते हैं। ये वो लोग कहते हैं जो चीजों की चीजें उनके सर के ऊपर की होती है या उनके बस की नहीं होती है,
क्योंकि संस्कार जो है ये हमें मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट सब चीज़ सिखाते हैं। हमारी संस्कृति में सब कुछ है। देखिए, अगर हम लिखना पढ़ना हम लिखेंगे, हमारा बच्चा देखिए हमारे साथ साथ लिखना चालू करता है। हम पढ़ेंगे तो हमारे बच्चों को भी पढ़ने की आदत है। हम दिन भर व्हाट्सएप चलाते हैं तो आजकल हमारे बच्चे भी एडिक्ट हो गए हैं। तो अगर हम हमारे घर में अच्छी चीज़ें देखेंगे, अच्छी टीवी पे महाभारत रामायण भले कितनी ही बार देखी हो, लेकिन उसमें सब कुछ है, सारा सार है उसके अंदर, देखेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारी संस्कृति से जुड़ने लग जाएंगे। हमें अलग से उनको प्रेशराइज नहीं करना पड़ेगा, अलग से कोई इनपुट नहीं देना पड़ेगा अपने संस्कारों से जोड़ने के लिए। और दूसरी चीज़ है, सो कॉल्ड ग्रुप में उतना ही इन्वॉल्वमेंट रखिए जितना कि आपको आपके फेवर का आउटपुट मिल रहा है। और फेवर मतलब क्या? अपनी लाइफ में कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ अर्न करिए, नॉलेज को अर्न करिए, पैसे को अर्न करिए। क्यों? अगर आपके पास समय है और आपके पास अगर इतने आप कैपेबल है, आपके पास इनफ नॉलेज है कि आप पैसे से पैसा बना सकते, तो क्यों नहीं बनाना? आपको क्या लगता है, क्या ऑफिस वाले जो कंपनी वाले जो दूसरे होते हैं, क्या उनके पास उनका मन नहीं होता है कि हम सो कॉल्ड ग्रुप ज्वाइन कर ले और खूब सारी डांस करें, पार्टीज करें, मस्ती करें? पर वो नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास समय नहीं है। वो अपने समय को, अपनी लाइफ को कुछ अच्छा बनाने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो पैसे से पैसे को बना रहे हैं। और सो कॉल्ड ग्रुप में आप जुड़कर क्या करते हैं? आप वहां पैसे से पैसा खर्च करते हैं। मतलब मेरा तो खर्चा होगा, तेरा भी खर्चा होगा। तो अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करिए कि मुझे कहाँ जाना है, मेरी लाइफ के अभी गोल्स क्या है। हाँ, अगर आपने अपनी पूरी जिंदगी जी ली है, आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो चुकी है और आपके पास इतना इनफ है कि आपके पास मनी आ रही है और आपका मतलब आराम से खर्चा चल रहा है, अब आपको और जरूरत नहीं है, तो कोई बात नहीं। तो ये आपकी लाइफ है, ये आपका मौका है। अगर आप ये लाइफ को अगर आप अब नहीं जिएंगे तो कब जिएंगे? लेकिन अगर आपके बच्चे छोटे हैं, आपके बच्चों की आपको शादी करनी है, पढ़ाना है, लिखाना है, हस्बैंड को अगर सपोर्ट करना है, घर की इंस्टॉलमेंट अगर आपको पे करनी है, तो क्यों ना अपने हस्बैंड का शोल्डर बने, क्यों नहीं उसको घर के कामकाज में मदद करे, 2 पैसा ज्यादा कमा ले अगर आपके पास समय है तो। क्यों नहीं? कोई हस्बैंड थोड़ी बोलेगा कि यार तू क्यों पैसा कमा के लाई है। हाँ, अगर आपके साथ मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो कोई बात नहीं, बट अगर आप मैनेज करके कर सकते हो तो आपका हस्बैंड भी तो खुशी होगा ना। वो थोड़ी मना करेगा अरे पैसा क्यों कमा के लाई, इसकी तो जरूरत ही नहीं है अपने को। कौन हस्बैंड ऐसा बोलेगा? नहीं बोलेगा। तो अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करिए और आज से जो आपने अपना मंथ में पूरा कामकाज करा है उसका भी लेखा जोखा रखिए, उसको भी कैलकुलेट करिए। देखिए, जब हम पर्स में 5000 रुपीज रखते हैं तो हम ये देखते हैं कि पूरे 5000 हमें कहाँ खर्चे करने हैं, या खर्च हो जाने के बाद हम उसका हिसाब रखते हैं कि अरे इतनी तारीख को मैंने 5000 रखे थे, अभी इतना बचा है, तो मैंने कहाँ कहाँ पर पैसा खर्चा करा, क्योंकि उसकी हमें वैल्यू है, क्योंकि उसको हमने मेहनत से कमाया है। तो ये जो लाइफ हमको ऊपर वाले ने दी है उसकी कीमत हमें नहीं करनी है। कुछ न कुछ तो हमको रोल अदा करने के लिए ऊपर वाले ने पहुंचाया है, कुछ न कुछ तो हमारा कर्तव्य होगा। तो क्यों नहीं इस लाइफ को हम अच्छी चीजों से भर दे, क्यों ना कुछ ऐसा कर जाए कि अपनी फैमिली के लिए हम एक इंस्पिरेशन बन जाए। हमारे बच्चे बोलते हैं हमको उस हीरो के जैसा बनना है, हमारे बच्चे बोलते हैं हमको उसके जैसा बनना है। भैया खिला माता पिता रहे पर बनना उस हीरो के जैसा है। क्यों? आप खुद को इस लायक बनाइए कि आपका बच्चा बोले कि यार मैंने देखा है अपनी माँ के संघर्ष को, अरे मैंने देखा है मेरे पापा की मेहनत को। खुद उस काबिल बनिए ना। अगर आप यहाँ वहाँ अपने समय को वेस्ट करेंगे, यहाँ वहाँ ग्रुप बना कर डांस करने जाएंगे, किटी पार्टीज करेंगे, लोगों के लिए बैक बाइटिंग करेंगे, आपका समय वेस्ट हो रहा है, आपका मनी वेस्ट हो रहा है। और आपका बच्चा क्या देख रहा है, वो भी तो यही करेगा। फिर आप उसको बोलते हो कि ये पढ़ता नहीं है, इसका तो दोस्तों में मन लगता है। आप घर में रहेंगे तो आपके बच्चे को घर में रहने की आदत पड़ेगी। पर ये सब चीज़ें हमें ध्यान ही नहीं आती है कि हमारे बच्चे पे वही इम्पैक्ट पड़ रहा है, वही सब छाप जा रही है जो हम दे रहे हैं। अब हम बोलते कह रहे हमने तो अपनी पूरी लाइफ में यही करा, हम अब नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे? अब मतलब आपने कितनी लाइफ जी ली है? क्या आपने अपने बच्चों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप ऊपर हो चुके हैं कि अब मुझे अपने बच्चों का कुछ नहीं करना है? क्या आपके पास इतना पैसा आ रहा है कि आप घर बैठकर आराम से खा सकते हैं? तो डिसाइड करिए कि मनी मैनेजमेंट के साथ साथ मुझे टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। और आज से एक डायरी मेंटेन करिए कि यार मैंने पूरे लास्ट मंथ में, मतलब पूरे लास्ट जो मंथ गया है, मैंने क्या क्या करा है और मैं किन लोगों के साथ जुड़कर क्या क्या सीखा हूं। देखो, 2 तरह के फ्रेंड्स रहेंगे आपके।
एक फ्रेंड या तो आपको बोलेगा ए वहाँ पार्टी हो रही, आजा यार मस्ती करेंगे, चल तू गई थी लास्ट पार्टी में, अरे बहुत मजा किया था, अरे जब तुम नहीं गए जब भी तुमने मजा करा, वो नहीं थी जब भी तुमको मजा आया, उसके पहले की पार्टी में मजा नहीं आया, मतलब उसको इतना बता देंगे कि अरे पार्टी में बहुत मजा आता, तू भी आया कर, अगली पार्टी में अपने साथ साथ उसका भी समय व्यर्थ करा। एक फ्रेंड वो होता है जो आपको बोलेगा यार आजकल ये चल रहा है, तू ये पढ़ ले और इसका बहुत स्कोप है, सो बढ़िया है यार, दोनों दोस्त मिलकर अच्छा करते हैं, तेरे को आए तो तू मुझे बताना, तुझे आएगा तो मुझे आएगा तो मैं तुझे बताऊंगा। एक वो दोस्त होता है। तो दोनों में आपको डिसाइड करते आना चाहिए कि कौन सा दोस्त आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहा है और कौन सा दोस्त ऐसा है जो आपको पॉकेट को कम करने में मदद कर रहा है। पार्टी करिए, मस्ती करिए, सब कुछ करिए, पर टाइम मैनेजमेंट के साथ में। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास इतनी इनफ मनी है कि अब मैं सिर्फ अगर इसी सब चीज़ों में समय डालूंगा या इतना समय मुझे डालना है, इसके बाद का समय मुझे अपनी लाइफ को बनाने में इन्वेस्ट करना है, तो आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे और एक अपने बच्चों की नज़रों में एक अच्छी छाप छोड़ जाएंगे। सो आज से ये सोचना चालू करिए कि कमा हम रहे, खिला हम रहे, पाल पोस हम रहे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर भी हमारे बच्चों का हीरो या हीरोइन कोई बाहर वाला क्यों होता है? क्यों? हम में ऐसी वो क्या कमी है, वो क्या बात है जो हमारे बच्चों को वो संघर्ष, वो चीजें नहीं दिख रही है? तो आज से मनी मैनेजमेंट के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट करिए और देखिए आप अपनी ही लाइफ में अपने हीरो नहीं बन जाए तो बताना, फिर आपको खुद लगेगा कि यार अभी नहीं, ये समय इसके लिए नहीं है। और फिर जब एक बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरे हो जाए, आपकी जब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाए, तो पूरे लाइफ को भरपूर जिए। कौन मना करता है यार, वर्ल्ड टूर करके आइए, फैमिली को लेकर जाइए, दोस्तों के साथ जाइए, बट वो समय तब रहेगा, अभी नहीं। तो आज का जो ये हमारा वीडियो था, ये हमारा टाइम मैनेजमेंट पे था कि हमें आज से मनी के साथ साथ हमारे टाइम का कैसे यूटिलाइज करना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।